दोस्तों आज बहुत ही मायूस चेहरे के साथ इमाद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे पहली लाइन जो खास थी, उन्होंने बोला कि मैं तस्लीम करता हूं कि मेरी वजह से मैंने टीम को लेट डाउन किया, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी फैन जितने मायूस हैं, हम जर्नलिस्ट को उन्होंने बोला कि जितने आप मायूस हैं, आप मेरा यकीन मानिए मैं उससे ज़्यादा मायूस हूं। उनके कुछ कोट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उन्होंने बोला हमें यूएसए से मैच नहीं हारना चाहिए था। फिर उन्होंने बोला कि इंडिया के साथ मैच जहां पर आया वो मैच नहीं हारना चाहिए था, मगर इंडिया में बॉलिंग उन्होंने इतनी तगड़ी की। उन्होंने बोला मेरी आदत होती है मैं मैच को डीप लेके जाता हूं और मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं मैच को जिता दूंगा। मगर 17वां ओवर जो हुआ, अक्षर पटेल के ओवर का उन्होंने तारीफ की कि जो 17th ओवर था उस ओवर ने मैच पाकिस्तान से छीन लिया था। उस ओवर में रन कम हुए जिसकी वजह से हम मैच हारे। और उन्होंने बोला कि इस पे मैं इंडियन बॉलर्स की तारीफ करता हूं कि उन्होंने हमें एक बॉल ऐसी नहीं दी जहां पर हम मार्जिनल स्कोर बनाते। हम ये सोच रहे थे कि किसी ओवर में हमें बाउंड्री मिल जाए तो स्कोर हो जाएगा, बट आपको याद होगा दोस्तों 13.2 ओवर से लेकर लास्ट ओवर के बीच में कहीं बाउंड्री नहीं लगी। और इमाद वसीम ने कहा कि हम एक बाउंड्री ढूंढ रहे थे मगर इंडियन बॉलर ने कहीं हमें वो मार्जिन नहीं दिया, कहीं लेंथ को वैसा नहीं दिया जहां पे हम एक बाउंड्री बटोर लेते और हमारा मैच में कुछ वापसी बन पाती। मगर उन्होंने बोला कुछ चीज़ें खास बोली। उन्होंने बोला जो चेयरमैन पीसीबी का सवाल हुआ उनसे कि वो कह रहे हैं कि अब सर्जरी होगी, उस पर इमाद वसीम ने कहा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े हैं, अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि सर्जरी होगी उनका हक है, वो जो फैसला करें हमें तस्लीम होगा, ये इमाद वसीम ने कहा। फिर उनसे सवाल हुआ, उन्होंने बोला कि मैं मानता हूं कि मेरी वजह से टीम लेट डाउन हुई, पाकिस्तान हारा, मैं बहुत मायूस हूं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं अकेला इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। टीम पूरी जीती है, टीम पूरी हारती है। मगर उन्होंने बोला कि आप हम पे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लग रहे, मगर उन्होंने बोला कि आप जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं प्लीज़ ये सोचें कि हम भी फैमिली हैं, हमारी भी फैमिली है और हमें भी दुख होता है जो जो बातें हम पर की जा रही हैं। हम मानते हैं कि हमसे अच्छा नहीं खेला गया और हमें जो है वो हार हुई। मगर उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें हैं पाकिस्तान टीम में जो चेंज होने वाली हैं। उन पर फिर सवाल हुआ कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि चेंज होने वाली हैं। उन्होंने बोला कि मैं अपनी राय दे रहा हूं, यानी वो बात डायरेक्ट अटैक हो सकती थी बाबर आजम की तरफ, मगर उन्होंने बोला कि मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूं, ये आप किसी के साथ जोड़ ना दिएगा इस बात को। उन्होंने बोला मुझे लगता है हमारा माइंड सेट जो है वो चेंज होने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली यही बात थी जब वो एज ए क्रिकेट एनालिस्ट किसी टीवी चैनल में बैठ के बोलते थे और आज भी उन्होंने वही बात की। उन्होंने बोला हमारा माइंड सेट चेंज होने वाला है, हमें फियर ऑफ फेलियर निकालना पड़ेगा। वो चाहे हम बैटिंग कर रहे हों, वो चाहे हम बॉलिंग कर रहे हों, इवन हम फील्डिंग भी कर रहे हों, हमारे माइंड में जो फियर ऑफ एलिमेंट है वो चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि माइंडसेट यही है कि हमें आके दिलेरी दिखानी है, हमें डिफेंसिव नहीं होना, हमें आके दिलेरी दिखानी है, अगली टीम पर थोड़ी चढ़ाई करनी है। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता अगला वर्ल्ड कप कौन खेलेगा, मगर आज से हम अपनी टीम अपनी क्रिकेट के ऊपर मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंज करनी हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बोला जो चेंज करनी है जिससे हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो उन्होंने बोले, जो मैं सोचता हूँ कि आपके साथ जो है वो मैं ज़रूर शेयर करूँ। उन्होंने बोला कि हम बहुत मायूस हैं, मगर ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है, लाजमी नहीं कि आपको हर मैच में जीत मिले। यहाँ पे जो हुआ मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ। और उन्होंने बोला कि इट्स द लोएस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, ये उन्होंने खुद तस्लीम किया। और उन्होंने बोला इसके लिए हम तमाम जो क्रिकेटर्स हैं सख्त मायूस हैं। उन्होंने बोला कि मगर मैं ये बात भी कहूँगा कि पूरी की पूरी टीम इसकी रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने बोला कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट होने वाली हैं। ये बात उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोली कि बहुत सी चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट होने वाली हैं। 2 मैचेस हाथों से दिए, पूरी टीम हारी। उन्होंने बोला कि 2 मैचेस थे जो हमारे हाथों में थे, एक यूएसए वाला मैच, एक टीम इंडिया वाला मैच। वो दोनों मैच हमारे हाथों में थे और दोनों मैच हमारे हाथों से फिसले हैं और इसका कसूरवार सब हैं। मगर मैं खुद तस्लीम करता हूं कि मेरी वजह से टीम लेट डाउन हुई है, जिसके लिए मैं मायूस भी हूं। ये बात उन्होंने की है। रिटायरमेंट का उनसे सवाल हुआ, उन्होंने क्योंकि खबरें चली कि शायद वो और आमिर रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने बोला कि अभी तो हम लास्ट मैच जो है वो खेलना है और मतलब लास्ट मैच है अभी, उससे पहले मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हम बैठ के ये फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये बात उन्होंने इशारतन बताई कि शायद वो पाकिस्तान के लिए वो और आमिर शायद मजीद ना खेल पाएँ और रिटायरमेंट की तरफ जो बातें चल रही हैं वो हों। उन्होंने बोला कि मैं जब क्रिकेट एनालिस्ट था बैठ के टीवी चैनल, क्योंकि उनसे बात की जाती है ना कि आप आमिर को आप और आमिर बात करते थे बाबर आजम के ऊपर और ये वो, और आप खुद आप टीम के अंदर हैं, आप हार गए। तो उन्होंने बोला कि मैं जब क्रिकेट एनालिस्ट बैठ के बात करता था मैंने कभी किसी की बॉडी शेमिंग नहीं की है, मैंने कभी किसी पर पर्सनल अटैक नहीं किया और मैंने क्रिकेट की बात किया। उसकी मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं किसी खिलाड़ी को पर्सनल अटैक करूं और उसके ऊपर बात करूं। ये बात उन्होंने
डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली जोड़ी जो बाबर आजम के साथ मिलाकर बात हम लोग अक्सर कर रहे होते हैं। उन्होंने बोला कि वर्ल्ड क्रिकेट के तरह हमें खेलना पड़ेगा, हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, जो वर्ल्ड क्रिकेट खेल रहा है उस तरह हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। ये उन्होंने इशारा दिया कि हम अपनी बैटिंग, अपनी बॉलिंग, अपनी फील्डिंग में हम कहीं मैचअप नहीं होते। इसकी बात वो फिटनेस को लेके भी कर रही हैं कि हम हर तरह से वर्ल्ड क्रिकेट से दूर हैं, ये उन्होंने खुद तस्लीम किया। मगर उन्होंने ये बात का जवाब दिया कि जो इंडिया के खिलाफ मैच आप खेले थे, यानी इमाद वसीम जो मैच खेले थे, क्या वो फिट थे? क्योंकि अक्षर पटेल के खिलाफ जो ओवर खेले थे इमाद वसीम, वहाँ ज़ाहिर ये लग रहा था कि वो फिट नहीं है और बहुत सी बात उनकी हो रही थी कि शायद नी उनकी पेन कर रही थी। तो उस पर इमाद वसीम ने कहा कि ये बात गलत है, मुझे डॉक्टर्स ने क्लियर किया था कि आप मुकम्मल फिट हैं, मैं मुकम्मल फिट था और इसलिए वो मैंने मैच खेला था। ये बात मेरे पे कर देना कि मैं फिट नहीं था, अनफिट था और मैंने मैच खेला जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा, ये बात गलत होगी। और उन्होंने सर्जरी के हवाले से उन्होंने बोला कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि सर्जरी होनी है तो चेयरमैन साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े हैं, उनको लगता है कि सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी की चाहिए। मगर उन्होंने एक इशारतन कहा कि अब पाकिस्तान ने आगे वर्ल्ड कप के लिए खुद को तैयार होने और तैयार करना है। तो इमाद वसीम ने कहा कि अब पाकिस्तान के ऊपर है कि हम किस तरह से इस क्रिकेट को, जो पाकिस्तान की सबसे बॉटम पर पड़ी है, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है, इसको हम उठाकर ऊपर कैसा लेके जा सकते हैं। मगर उन्होंने बोला, ये चीज़ उन्होंने मानी कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। ये इमाद वसीम खुद बोले। उन्होंने बोला कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। वो भले आप नाम चेंज कर दें, उन्होंने बोला कि चाहिए आप क्रिकेटर चेंज कर दें, चाहे जो मर्जी चेंज कर दें, ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं बढ़ेगी। और इस चीज़ों का मतलब है माइंडसेट, जो हर बंदा पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर कर रहा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा, हमें बैटिंग में अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, हमें इवन के बॉलिंग में अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। ये बात इमाद वसीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की। काफ़ी इमोशनल थे, बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि डिप्रेस फेस के साथ थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बता रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो हैं इस हार के बाद क्या फील कर रहे हैं। अगरचे उनकी बॉडी के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, मगर उन्होंने खुद बोला कि हमारी पूरी की पूरी क्रिकेट टीम जो है वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। हम जानते हैं कि हमने शायकीन को, हमारे क्रिकेट जो फैंस हैं उनको मायूस किया, नाखुश किया, मगर वो यकीन माने कि हम उनसे ज़्यादा नाखुश हैं। तो दोस्तों, ये इमाद वसीम की प्रेस